नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 5 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिकी में। और ये आज की क्लास बेहद ही है खास, क्योंकि इसमें दैनिक समसामयिक, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण संगम के साथ साथ आपको मिलेगा बेहद ही खास कि ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो आइए हम बताते हैं क्या है आज खास। दिल्ली में आयोजित हुई क्वाड देशों की बैठक। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इनके साथ और कौन कौन शामिल है सबको हम आपको बताएंगे दोस्तों। आज है खास मिलेट्स ईयर, मोटा अनाज जो 2023 को घोषित किया गया है दोस्तों। मिलेट्स अनाज जिसे सिरियन नाम दिया गया है, इसमें कोदो क्या है खास, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लिया है एमएसपी के अंदर दोस्तों। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए पेन पेपर उठाइए और बताते हैं 5 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और छत्तीसगढ़ और भारत की अर्थव्यवस्थाओं पर भी होगी चर्चा। आइए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में की गई आयोजित। देश भर में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को मिला दूसरा स्थान। मुंबई इंडियंस ने पहला WPL की जीता खिताब। WPL वर्ल्ड प्रीमियर लीग ना होकर के दोस्तों ये वुमेन्स प्रीमियर लीग है, जिसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ, सबके बारे में हम करेंगे चर्चा। और हरमनप्रीत कौन है और किसने लगाया 22 गेंदों पर पहला अर्धशतक वुमेन्स T20 लीग का, उसको भी हम आपको बताएंगे। कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी को विकसित करने में सहयोग करने वाले वैज्ञानिक आंद्रे बातिकोव की हुई हत्या। इनकी हत्या के साथ साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जिसे भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता को, उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है, इसको भी हम आपको बताएंगे। झारखंड राज्य का बजट भी छत्तीसगढ़ सरकार के बजट के आसपास, ठीक है दोस्तों। और वहाँ के मुख्य जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बजट को पेश किया। फिल्म RR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड में किया गया शामिल। इसकी चर्चा क्यों है, क्योंकि इसके लिए बहुत धन किया गया है खर्चा। दुनिया की बाहुबली पहला बम्बू क्रैश बैरियर वाणी बरोरा हाईवे पर हुई स्थापित दोस्तों। ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि बम्बू क्रैश बैरियर क्या है और बाहुबली की तर्ज पर से बाहुबली क्यों रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे महंगी महिला लीग WPL मतलब वर्ल्ड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की थीम क्या है, ये तो बस शुरुआत है। अभी आपने देखा कि अभी तो ये बस झांकी है और महाराष्ट्र अभी बाकी है। कर्नाटक के चुनाव और हर जगह बहुत लोग जो है ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं भाई साहब। तो ये सब इसको भी याद रखिए, सब थीम संस्करण आपको याद रखना है कि जो है वासुदेव कुटुंबकम G20 की थीम है हमारी 2023 की। तो ये तो बस शुरुआत है, ये अभी हमारे WPL वर्ल्ड प्रीमियर लीग की थीम बनी है, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना मऊगंज, ये मामा का ऐलान, मामा मतलब शिवम शिवराज सिंह चौहान। और पठान मूवी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, बाहुबली द कंक्लूजन का भी, ठीक है। 6 अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग सोने की में खरीदारी, जो भी हॉल मार्किंग 4 अंकों की होती थी वो अब 6 अंकों कर दी गई दोस्तों। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ये हाई कोर्ट प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश केंद्र को जो है उन्होंने जो है अनुरोध किया है। और वीमेंस प्रीमियर लीग का पहला अर्धशतक मात्र 22 गेंदों पर हरमनप्रीत ने लगाया दोस्तों। और जल जीवन मिशन की थीम क्या है, बारिश को थाम लो। आइए देखते हैं क्वाड का पिता किसे कहा जाता है भाई साहब। तो क्वाड अभी आप देख रहे हैं कि क्वाड की अभी बैठक हमारे कहाँ जो है हुई, तो दिल्ली में हुई। इसमें PM मोदी और शिंजो आबे को क्वाड का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई क्वाड के पिता कौन है, तो शिंजो आबे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो क्वाड के पिता आप इनको मान सकते हैं दोस्तों। BCCI के सचिव कौन है, आपको इनको बताना है भाई साहब। क्योंकि BCCI के सचिव कौन है आपको इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि अभी जो हाल ही में मैच हुआ था उसमें ICC द्वारा इसे जो है इसकी खराब पिच का रेटिंग दिया गया है। तो इसलिए BCCI के जो सचिव हैं इनको आपको जानना चाहिए कि जय शाह जी हैं, जिनका संबंध अमित शाह जी से क्या है, इसे आप कमेंट करके हमें आप जरूर बताएंगे, ठीक है भाई साहब। नसीरुद्दीन शाह तो भाई साहब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी क्लास में हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्तों। दुनिया का जो है बाहुबली पहले बम्बू क्रैश बैरियर, ये दोस्तों वरोरा हाईवे पर स्थापित किया गया है दोस्तों। ये कहाँ पड़ेगा, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। और ये दुनिया का पहला जो है बम्बू क्रैश बैरियर है जो है वाणी वरोरा हाईवे पर स्थापित किया गया, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। साल 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, ये हम आपको रोज बताते हुए आ रहे हैं, इसको याद रखना दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है कि जो मोटा और पोषक अनाज है जिसे हमारे पूर्वज खाते हैं और इसको नाम सरकार ने दिया है श्री अन्न, तो ये श्री अन्न आप जो है याद रखेंगे। इसमें 8 तरह के अनाज होते हैं दोस्तों। आप इसमें रागी लेते हैं, कोदो, कुटकी, जौ, ठीक है, ये सब लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार रागी और कोदो को
जो है इसको क्या की है, एमएसपी के अंडर में रखी है। दोस्तों ये जो 8 तरह के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कोदो हमारा खास है। चूँकि कोदो को क्या कहा जाता है भाई साहब, शुगर फ्री चावल भी कहते हैं, इसलिए प्रोटीन व फाइबर की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए तो हमारे पूर्वज लोग इसको खाते थे और इसलिए नाम इसको श्रीअन्न दिया गया है। और हम लोग तो आजकल पनीर बर्गर पिज्ज़ा खा खा के क्या है, ये जो है इसे ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है भारत के निवेदन पर दोस्तों आप देखिए कि मोटे अनाजों को जो है मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी, रागी, ये तीनों मोटे अनाज हैं, इनको पहले ही जो है एमएसपी के दायरे में भूपेश बघेल सरकार ने लेकर किसानों को फायदा दिया है और इससे अब पूरी दुनिया का फायदा होगा। ये जो है भूपेश बघेल सरकार की बहुत अच्छी नीतियां रही। इसके लिए जो है आप देखिए फैट की मात्रा कोदो में बिल्कुल नहीं होती है। जो है भूपेश बघेल सरकार ने कोदो को किस लिए लिया है, जो है एमएसपी के अंदर, ठीक है, इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दिया जा रहा है, चूंकि कोदो में फैट की मोटा नहीं होने देगा भाई साहब, लेकिन प्रोटीन फाइबर एकदम खींच के मिलेगा। खाइए और शुगर फ्री, जिनको शुगर है वो भी खाइए, इसीलिए डायबिटीज़ के लिए बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कोदो में नियासिन होता है, B6 होता है, फॉलिक एसिड के साथ साथ में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं, जो मेनोपाज के दौरान महिलाओं के लिए कोदो खाना बेहद फायदेमंद होता है। तो हमारे जो पूर्वज लोग खाते थे, इसीलिए तो भाई इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे और इतने वर्षों तक जीते थे। तो पूरी दुनिया हमारे जो है इसका सम्मान कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इसमें एक कदम आगे है। हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की अर्थव्यवस्था पूरे देश से सबसे आगे है। सारी जानकारी है जब हम आपको देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये और क्या करता है भाई साहब, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। आपके अंदर अनिद्रा की समस्या है उसको दूर कर देगा। कैंसर होने की आशंका होती है, ये भी नहीं होगी। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए भाई, पेट खराब हो जाएगा अगर ज़्यादा खा लोगे, ठीक है, तो ज़्यादा भी सेवन नहीं करना है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सर्वेक्षण 2023 में रायपुर जिले ने दोस्तों ये तिमाही है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच क्वार्टरली प्रोसेस रैंकिंग में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों। पहले स्थान पर ये दोस्तों कर्नाटक राज्य का हवेली था और तीसरे स्थान पर भी कर्नाटक का जो बेंगलुरु अर्बन जिला है वो जो है ये तीसरे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर राज्य, भारत जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो इसे आप याद रखिए कि स्वच्छ भारत मिशन की जो क्वार्टरली रैंकिंग है उसमें, ठीक है भाई साहब। आगे देखते हैं, क्वाड में शामिल निम्न में से कौन सा देश नहीं है भाई साहब। हमने आपको बताया, पूरी क्लास एंड तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एंड तक बने रहना है। और देखिए भारत भी शामिल है इसमें, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, पाकिस्तान और चीन नहीं शामिल है, इसीलिए तो इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनकी 2023 में बैठक कहाँ पे होने वाली है, तो ये होने वाली है भाई साहब यूएसए अमेरिका में होने वाली है। ये सभी विदेश मंत्रियों ने बैठ के निर्णय लिया है। अब आपसे पूछा जाए भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश जो है एस जयशंकर को आप जानते हैं, अमेरिका के ब्लिंकन को जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कौन है और जापान के कौन है और पाकिस्तान के भी कौन है, इसको भी हम बताएंगे। आइए नीचे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आतंकवाद से निपटने के लिए क्वाड देशों की वर्किंग कमेटी का जो है जो गठन किया गया है इसमें। इसीलिए जो क्वाड की बैठक कहाँ हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है। किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो भारत की अध्यक्षता में। किसने किया, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। दोस्तों मेघालय में कोनराड संगमा फिर होंगे मुख्यमंत्री। क्यों मुख्यमंत्री होंगे भाई साहब, क्योंकि आपने एनपीपी का नाम सुना है। तो एनपीपी मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं एनपीपी मतलब क्या होता है। ये नेशनल पीपल्स जो फ्रंट है, इसके जो कोनराड संगमा जी हैं, इन्होंने बीजेपी को वहाँ कड़ी टक्कर दी और सबसे बड़ी पार्टी बनी, ठीक है। कौन जो है, एनपीपी, ठीक है। एनपीपी को आप याद रखिएगा। तो कोनराड संगमा को जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दिया कि आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हो सकता है गठबंधन में हो, लेकिन जब पूर्ण बहुमत है तो गठबंधन का है। कोनराड संगमा फिर से होंगे मुख्यमंत्री, कहाँ के, मेघालय के। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। आगे देखिए क्यों होंगे, अब इसलिए होंगे कि इनकी ये जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पे हैं। दोस्तों महिला प्रीमियर लीग में कौन कौन सी टीमें हिस्सा लेंगी, तो भाई साहब बताइए। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स, यही 5 टीमें हैं। इन 5 टीमों के नाम को याद रख लेना, चूंकि पहली बार क्या हो रहा है, वो जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग हो रही है। आप इसे वर्ल्ड प्रीमियर लीग ना समझें, ठीक है भाई साहब। इसमें हमारी कौन कौन सी टीमें हैं, तो हमारी इसमें दिल्ली कैपिटल है, हमारी मुंबई इंडियंस है, इसमें आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी है, उसके बाद गुजरात जायंट भी है और यूपी वॉरियर्स भी है। तो ये 5 फ्रेंचाइजियों मिलकर खेल रही हैं। टोटल 25 मैच होगा। इसके बारे में भी बताएंगे कि मैच खेलेंगे कैसे, उसको भी जान लीजिएगा, ठीक है। आप जान लीजिए 5 टीमों का कप्तान कौन है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हमारी हरमनप्रीत कौर है, ये मुंबई इंडियंस की कप्तान है और इन्होंने
22 गेंद पे क्या मार दिया है, 50 मार दिया है, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला 50 है। ठीक है भाई साहब, इन्होंने हराया किसको भाई साहब, तो इन्होंने गुजरात जायंट की बेथ मूनी को हराया, जो गुजरात जायंट्स के कप्तान है। तो पहला मैच मुंबई और गुजरात के बीच हो चुका है, इसे आपने कल रात में देखा ही होगा। ठीक है, और देखिए दिल्ली कैपिटल्स की मेन लेनिंग मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर एकदम एक नंबर की, और सबसे महंगी वाली स्मृति मंधाना जी कभी मैच नहीं हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की हैं, बेथ मुनी गुजरात जायंट्स की हैं, और एलिसा हीली यूपी वॉरियर्स के, इन्हें भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा भाई साहब। और आतंकवाद से निपटने के लिए क्वाड देशों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की भाई साहब, तो आतंकवाद आप देखिए कि जो है आतंकवाद हटाना है तो पाकिस्तान को मिटा डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये समझिए कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वाड देश में जितने ये देश हैं ये मिलकर जो है पाकिस्तान को संदेश दे चुके हैं भाई तुम सावधान हो जाओ। और चीन बेचारा दुबक के अब वो घुस रहा है धीरे धीरे कहाँ, भारत की तरफ, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा भी हाल ही में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी खरीदी जो है चाइना चावल इतनी ज़्यादा मात्रा में खरीदी करने लगा है कि ये बिल्कुल भी चर्चा में है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पाकिस्तान भी सरेंडर करेगा, चीन भी सरेंडर करेगा, और भारत जो है इसी महीने जो है इसी साल में यूएसए में करेगा क्वाड देशों की जो आतंकवाद विरोधी समिति का जो गठन हो रहा है उसकी बैठक अमेरिका में होगी, फिर इनके ऊपर अच्छे खासे निर्णय लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022 दोस्तों, ये किस मंत्री द्वारा पूछ लिया जाए तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे जो योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री होते हैं ये मंत्री इन्होंने हम पेश किया है क्या, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम स्टार लगा के रखिएगा कि जो है आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करता है। अगर आपको दे देगा वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तो आप तुरंत इसी पर टिक लगाएंगे, ये बिल्कुल नहीं, इसको योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये सभी राज्यों के लिए है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। अभी छत्तीसगढ़ में किसने जो है प्रस्तुत किया है, तो छत्तीसगढ़ के योजना आर्थिक सांख्यिकी मंत्री हैं अमरजीत भगत, इन्होंने पेश किया है, इसे आप थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे और क्या है खास दोस्तों। जीडीपी बाजार मूल्य जो हमारा 2021-22 में है, इसमें हमारी जीडीपी जो है 12.60% है वृद्धि का अनुमान, ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है दोस्तों। और इसमें प्रति व्यक्ति या जो पर कैपिटल इनकम होती है दोस्तों, ये हमारी कितना हो गई है, तो 1,33,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, इसे आप याद रखिएगा। पिछले वित्तीय साल की तुलना में 10.93% की वृद्धि भी हुई है, ये वृद्धि जरूर याद रखिएगा, यही जो वृद्धि है ये पूछा जाता है। ठीक है, कि पिछले साल की तुलना में अभी कितनी वृद्धि हुई और कितनी है, तो हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो आगे बढ़ चुके दोस्तों। देखिए कि छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो कितना है, 8% हमारा ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का, लेकिन जब आप भारत का देखेंगे तो 7% है। मतलब दोनों सरकारों में आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहाँ की जीडीपी के हर क्षेत्र को विकसित किया है और इंडिया 7%, इसे अब आप याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि जीडीपी का जो अलग अलग क्षेत्र है, इसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है 5.93%, इसमें जो है इनका विकास हुआ है। उद्योग में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.2%। नहीं समझ में आया, आइए आगे हम आपको अच्छे से बताते हैं कि देश की जीडीपी में 7% का योगदान जो है किसका है, तो ये 7% है हमारे भारत देश की जीडीपी। छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है भैया, तो 8% है। देश में किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, कि ये 1% हमारा छोटा सा राज्य कितना आगे चल रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड संख्या से भाग देने पर आप उसको निकाल लेंगे। आप जो है पर कैपिटल इनकम लिखिए और पर कैपिटल इनकम के बाद निवल घरेलू राज्य उत्पाद को जो आपकी जनसंख्या उससे आप भाग दे दीजिए। आप क्वाड देशों की वर्किंग कमेटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या थी भाई साहब, कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के एक समूह है जिसकी पहली बैठक 2023 को अमेरिका में आयोजित होगी। एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, क्यों होगी, मुक्त, स्पष्ट एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को जो है सुरक्षित और सुनिश्चित करना। अब आपसे पूछ लिया जाए इतने महत्वपूर्ण कार्य हमारा क्वाड देश करने वाला है कि जो है बिल्कुल पाकिस्तान की हालत खराब करने की स्थिति में आ गया है, तो इसमें क्या होगा भाई साहब, विदेश मंत्री पूछे जा सकते हैं, चूंकि इन्हीं लोगों ने ही इसका निर्णय लिया था। तो अमेरिका के विदेश मंत्री श्री एंटनी ब्लिंकन है, जापान के विदेश मंत्री श्री योशिमासा हयाशी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के हैं श्री पेनी वांग, और भारत के विदेश जयशंकर जयशंकर प्रसाद को विदेश मंत्री के रूप में आप सभी जानते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों में चुनाव संपन्न हुए,
त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तो आप देख ही रहे हैं। इसमें कितनी सीट है, कितने सीट किस पार्टी ने जीता, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट प्रस्तुत हुआ है दोस्तों, इसको आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि पिछले बजट की तुलना में आप देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 6.06% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, वहीं साल 2022-23 में राजस्व प्राप्ति जो है 89,073.25 करोड़ हुई है। राजस्व व्यय देखा जाए तो 88,371.61 करोड़ रुपए अनुमानित है, और राजस्व घाटा में 701.64 करोड़ रुपए हुआ है। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया गया। किसने पेश किया, तो अमरजीत को आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने पेश किया है, जो हमारे सांख्यिकी मंत्री हैं। ठीक है भाई साहब, छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री से राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि हुई है भाई साहब। ये देखिए तो यहाँ भाई जो है बिहार की सरकार तो भाई शराब पता नहीं किसके दबाव में बंद कर दी, और यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार में देखिए शराब बिक्री में कितना इंक्रीज हो रहा है। अब भाई कारण क्या है तो हमें नहीं पता। अब छत्तीसगढ़ भारत का सामान्य अध्ययन आप देख लीजिए भाई साहब कि छत्तीसगढ़ की जो कृषि व्यवस्था में योगदान है वो 16.9% है, वहीं भारत जो है मात्र 15% का योगदान है कृषि अर्थव्यवस्था में। हमारे छत्तीसगढ़ की कृषि भारत से ज़्यादा अच्छी आपको दिख रही होगी। ठीक है, उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जो भारत के अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान है मात्र 30% है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 49.9 है, लगभग 50% योगदान है उद्योग का छत्तीसगढ़ में, इसे आप याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में तो भाई जो है भारत सरकार आगे है और छत्तीसगढ़ उसमें पीछे है, 33.1, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दोस्तों हाल ही में अभी स्पोर्ट्स सीरीज 2023 का आयोजन सिंगापुर में करने का निर्णय लिया है दोस्तों। इसमें 9 खेल शामिल हैं। कौन कौन से खेल, तो ये आपका तीरंदाजी हो जाएगा, टिक टिक बो हो जाएगा, बेसबॉल हो गया, शतरंज, साइकिलिंग, डांस, जस्ट डांस, मोटर स्पोर्ट, ग्रेन टूरिज्म, सेलिंग, वर्चुअल रोगाटा, ताइक्वांडो और टेनिस से शामिल है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भाई साहब, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है। और जो है नीति आयोग के CEO पूछ लिया जाए बता दीजिएगा, VVR सुब्रमण्यम है। और शक्तिकांत दास और राजीव गौबा को आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और RBI का जब गवर्नर पूछ लिया जाए तो जो है शक्तिकांत दास को इसे बता दीजिएगा, उसको कमेंट में छाप दीजिएगा कि राजीव नाम के व्यक्ति कोई मुख्य चुनाव आयोग भी तो है क्या। WPL की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो आप इनको जानते हैं, सबसे महंगी महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, जो किस टीम की कप्तान है यह आप हमें बताइएगा। और हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान है, और ये जो इन्होंने अभी 22 गेंद पर क्या लगाया है, जो है 50 मार दिया है। चार्लोट एडवर्ड कौन है दोस्तों, ये मुंबई इंडियंस की कोच है, इसे आप याद रखिएगा। झूलन गोस्वामी कौन सी है भाई साहब, ये बॉलिंग कोच हैं मुंबई इंडियंस टीम की जो हमारी WPL में है। और हरमनप्रीत कौर को आप देख ही रहे हैं, ये इसकी कप्तान है मुंबई इंडियंस की। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो जो हमारा स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था भाई साहब 1972 में, उसी के तहत 1973 में भारत में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। भारत के अलावा प्राकृतिक शेर और कहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से सफ़ेद शेरों की यहाँ बात हो रही भैया, तो ये जो सफ़ेद शेर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं हमारे यहाँ। और भारत में प्राकृतिक रूप से शेर जो पाए जाते हैं सफ़ेद वाले, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सफ़ेद शेर पाए जाते हैं गिर वन गुजरात में, से आप याद रखिएगा। और कांजीरंगा असम उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसे आप जो है याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है देखते चलिए, आपको हम सब रिवाइज करा देंगे। केवलादेव घाना जो है ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, इसे आप याद रखिएगा। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, अलीपुर भी एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत कब होती है भैया, तो 1975 में होती है। कहाँ कहाँ भी चल रही है, टिकरापारा उड़ीसा, महानदी उड़ीसा और कुकरेल लखनऊ भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। और गिर परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1972 में, उसे आप याद रखिएगा दोस्तों। गैंडा जो एक सिंग वाला गैंडा होता है भारत में पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना 1987 में चलाई जाती है। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम का, और जालडा पारा जो पश्चिम बंगाल के दलदली भूमि क्षेत्र में भी ये एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों। हाथी जो है ये भूमध्य रेखीय एवं उप उष्णकटिबंधीय जीव है, जो भारत के असम, केरल, कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। चूंकि हाथियों के लिए क्या चाहिए, इनको भारी वर्षा भी चाहिए भाई, और उच्च तापमान भी चाहिए। चूंकि हाथी की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी, इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपने इसे देखा कि जो हाथी हैं दोस्तों, ये असम के देहंग पटकाई वाले जो उद्यान उसमें भी पाए जाते हैं, कांजीरंगा के भी कुछ भागों में पाए जाते हैं, और केरल में जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें, और कर्नाटक में मैसूरा और भद्रक के वनों में भी ये हाथी पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो जैसलमेर के अलावा मालवा में पाए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ये दोस्तों विलुप्त प्राय होने की स्थिति में है, इसलिए आपको याद रखना है। और आप देखिए गुजरात में जंगली गधे भी पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, ये गुजरात में स्थित है, जंगली गधे पाए जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों फ्लेमिंगो
फ्लेमिंगो जो एक पक्षी होता है ये घोंसला बनाकर अंडे वहाँ पे देता है, इसे आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ और पांडा उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हिमालय जो है बहुत उसकी ऊंचाई में जंगली भेड़ पाई जाती है, लंबी सींग वाली जंगली बकरी पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं साकिन, और टपीर और पहाड़ी बकरी भी यहीं हिमालय के ऊंची वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य दोस्तों, यह दोस्तों सर्दियों में यहीं पर साइबेरियन क्रेन जो होते हैं ये प्रवासी पक्षी होते हैं यहाँ पर आते हैं दोस्तों, और ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान कहाँ पे है तो बता दीजिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और सफेद बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए तो ये अलीपुर कोलकाता में, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और गंगेटिक डॉल्फिन नदी में पाए जाते हैं, किंतु गंगा में बढ़े प्रदूषण को कारण विलुप्तप्राय हो रहे हैं और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय जो है गाय घोषित करने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है और दूध सबके लिए फायदेमंद है। और इसके लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने निर्देश दिया है केंद्र सरकार को कि ये हाईकोर्ट प्रयागराज ने कहा है कि भाई आप जितना जल्दी हो सके जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। और ये देखिए कि त्रिपुरा विधानसभा में कितनी सीट हैं भैया, तो टोटल 60 सीटों पे मतदान हुआ है, बीजेपी ने 33 पाया है। पूर्ण बहुमत में त्रिपुरा में आपको अब बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करें नागालैंड में, तो नागालैंड में टोटल 60 सीट है और यहाँ पे बीजेपी ने जीता कितना, 37 सीट जीता है। तो अगली पार्टी जो है नागालैंड में भी आपको मिलेगा, और कांग्रेस को यहाँ पे मिला जो है एल्फार लड्डू, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अन्य 23 पाए, उसे भी आप याद रखिएगा नागालैंड में। बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय में आप फिर से देख पा रहे होंगे एनपीपी में कौन है भैया, कोनराड संगमा को आप याद रखना है। कोनराड संगमा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पर्सनैलिटी है, इन्हें आपको याद रखना है, चूंकि इन्होंने अपनी दम पे बीजेपी को एकदम हालत ख़राब कर दिया। और बीजेपी से अलग जो एनपीपी है, अब एनपीपी के जो इससे पहले भी कोनराड संगमा थे और वही जो है मुख्यमंत्री मेघालय के बनेंगे, इसलिए कोनराड संगमा को याद रखिएगा। कोनराड संगमा मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बहुमत से हैं, नीतीश कुमार जी की तरह नहीं है कि जिससे मन हो उससे गठबंधन करके बन जाए, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया, तो राजीव कुमार, इसे आप याद रखिएगा। और भारत की वर्तमान CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है भैया, तो भारती दास को आप याद रखिएगा। मलेरिया रोग दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसकी वाहक जो होती है मादा एनाफिलिस मक्खी होती है दोस्तों। मलेरिया से हमारा RBC प्रभावित होता है, इसकी दवा सिनकोना के पौधे से प्राप्त होने वाली कुनैन है। अफ्रीका के नेम दोस्तों एनाफिलीज एंटीफेंसी मलेरिया का एक नया रोगवाहक पाया गया, ठीक है। मादा एनाफिलीज मलेरिया की रोगवाहक थी, लेकिन अब एनाफिलीज एंटीफेंसी भी जो है ये मलेरिया का रोगवाहक बन गई है, अफ्रीका में पाई गई, इसे आप जो है याद रखिए। केन्या की राजधानी पूछा जाए तो क्या है, ये नैरोबी है भाई साहब। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भूमध्य रेखा जो है विक्टोरिया झील से गुजरती है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो यही नैरोबी में, जिसे आप UNEP कहते हैं। तो UNEP का मुख्यालय यहीं कहाँ है, नैरोबी केन्या में है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे लिया है। और प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग है भैया, तो पापा काम पे सो जाते हैं, मतलब पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये जो है पापा काम पर सोते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। मलेरिया की बात हो रही थी, इसलिए आपको याद रखना है। और तमिल कवियों के युग को संगम युग इसलिए कहा जाता है, जो कि इनके द्वारा जो साहित्य लिखे गए उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है दोस्तों। यहीं पर क्लादी साइट संग्रहालय शिवगंगा जिला तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, इसमें संगम युग की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा, इसे आप याद रखिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कौन है भैया, तो एलेक्जेंडर कनिंघम, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान हेड इसके विद्यापति हैं दोस्तों। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है दोस्तों, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई है, और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन मैसूर से चेन्नई तक किया गया, इसे आपको याद रखना है। ये पूरी क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, 102 बार रिवीजन कीजिएगा, और 2 बार रिवीजन करते हैं। और बताइए क्लास एकदम परफेक्ट आपको कैप्सूल मिला कि नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ भी मिला है, पूरा भारत का भी जीके मिला है, और स्टैटिक जीके भी मिला है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बुला के लाइए। और कल से जो है क्लास में लाइक की और जो है सब्सक्राइब और कमेंट्स की संख्या बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।